रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी हाँ व्यूअर्स, आपको खुशामदीद करते हैं रमज़ान पाकिस्तान के स्पेशल किचन के सेगमेंट में, जहाँ पे हमारे साथ हैं शेफ़ हुमा किरमानी। अच्छा हुमा जी, ये बताइए कि आज हम अपने किचन में क्या बनाने जा रहे हैं? हमने पहले हल्का सा टीज़र दिया था, लेकिन जिन व्यूअर्स ने अभी ट्यून इन बिल्कुल किया है, एक तो मैंने मटन की कढ़ाई जो है सबसे पहले बनाने चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा टाइम इस पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने वो स्टार्ट कर दी है। लेकिन उसके साथ मैं एक जो है डोनट्स बना रही हूँ जो कि चिकन और कीमे के, हाँ। बिल्कुल तो चिकन नूडल एंड कीमे के डोनट्स, और ये हमारी बहुत ही स्पेशल डालडा की रेसिपी है। अब जब हम डालडा की बात करते हैं तो जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। और 80 सालों से ज़्यादा माओं का डालडा पे बेहद भरोसा है। डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड, क्योंकि देखें, जब तक आपका ब्रांड पे भरोसा नहीं होता तब तक आप उसको ख़रीद के घर नहीं लेके आते, और अपनी फैमिली के साथ तो सर्टनली नहीं बिल्कुल। शेयर करते। सो डालडा है ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और रमज़ान मुबारक की बरकत मज़ीद पुर रौनक बनाने के लिए डालडा लाया है अपनी मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग रेंज, और यही डालडा की तरफ से अपने सारफीन के लिए बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट और तोहफ़ा है। अच्छा, ज़रा खोल के दिखाएंगी हमें ये जो बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सी पैकेजिंग हमारे पास है, और उसके ऊपर भी देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि मदर्स हु केयर। और आज हम जो है आपको अपने जो काउंटर पे है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डालडा बनास्पति भी है हमारे पास, डालडा ऑलिव ऑयल भी है, और डालडा कनोला ऑयल भी है। तो ये तीनों जो डालडा की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास है। और जैसे कि आपके साथ शेयर किया है, हमारे साथ आज हुमा किरमानी जो है वो बनाने जा रही हैं नूडल और कीमे के डोनट्स। ये डालडा की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बड़ी यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल। और ये आप पहले से बना के भी अपने फ्रीज पास भी कर फ्रीजर में सकते रख हैं। सकते हैं। तो यानी कि आपने एक दफ़ा बनाए, आपने उनको फ्रीज करके भी रख दिया। और ये देखिए जी, ओए होए होए। सो इस पैकेजिंग में आराम से जितना आपने यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। एक पाउच निकालें, एक उसको पाउच का यूज़ यूज़ करें करें। एंड यू आर गुड टू गो। और एक बात जो हम हमेशा कहते हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार ऑयल को या घी को फ्राइंग के Reuse लिए ना इस्तेमाल, करें। रीयूज़ ना करें। बेहतरीन 3 दफ़ा तरीका इस्तेमाल करने के बाद आप उसको अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कुकिंग में करें। इस्तेमाल कर लें, लेकिन चूंकि वो रिंसिड हो जाता है तो बार वो बार 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 किसी भी आप को उसको करें, तो हीट ये ना करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपने जैसे कि डीप फ्राइंग के लिए जो ऑयल इस्तेमाल किया एक दिन, उसको अगले दिन फिर डीप फ्राइंग के लिए ना यूज़ करें, उसको छान के उसको अपनी बाकी कुकिंग की चीज़ों में इस्तेमाल कर बिल्कुल। लें, जैसे कि आप मटन कढ़ाई में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले डालडा की जो बहुत ही मज़े की कीमा, चिकन कीमा एंड और नूडल की रेसिपी रेसिपी है। है, उसके लिए कीमा जो है मैंने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल जो था मेरे पास वो लिया था मैंने 2 से 3 चम्मच। उसके अंदर जो है मैंने गार्लिक चॉप जो है वो उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, और उसके बाद मैंने कीमा जो था चिकन का उसको उसके अंदर भून लिया है। अच्छा, हमने इंग्रेडिएंट्स ऑन एयर किए हैं, ज़रा इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें। बिल्कुल। और उसके बाद जो है पहले इंग्रेडिएंट्स में कीमा चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, सॉल्ट एंड पेपर चाहिए, थोड़ा सा चिकन पाउडर चाहिए, नूडल्स चाहिए, और जो है रोल पट्टी चाहिए। और अब करना आपने ये है कि थोड़े से ऑयल के अंदर गार्लिक डाल के उसको कीमे के साथ भून लेना है अच्छे से। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जब कीमा भून जाएगा उसके अंदर आपने करना ये है कि थोड़ा सा पानी डाल के नूडल्स जो है जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वो ऐड कर देने हैं और उसको कुक कर लेना है। और जब इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसके हमने डोनट्स बना लेने हैं, और डोनट्स बनाने के बाद इसको कोटिंग करनी है अंडे के साथ, इसको फ्राई कर लेना। इसको फ्राई करने के बिल्कुल। इसके अंदर डालडा जी, डालडा हमारा जो कुकिंग ऑयल है, अभी एक पाउच में खोलूंगी और एक कढ़ाई में डाल लूंगी, हम क्योंकि इसको मैंने डीप और भी फ्राई एक दो करेंगे हाँ, डालडा VTF बनास्पति के अंदर, बिल्कुल। राइट। साथ ही जो है मैंने मटन कढ़ाई चढ़ा दी है, और मटन कढ़ाई के लिए मैंने ऑयल लिया था। उसके अंदर जो है 2 चम्मच गार्लिक और 2 चम्मच के करीब जिंजर जो है कुटी हुई वो मैंने इस्तेमाल की है। और उसके बाद इसके अंदर जो साबुत गरम मसाले हैं वो जाएंगे। उनको थोड़ा कड़कड़ाएंगे हम। बिल्कुल। और पता है ऑयल में जो है चावल भी अगर आप बना रहे हैं ना, तो जो साबुत गरम मसाले जब आप ऑयल में डाल के उसको थोड़ा सा
पका लेते हैं ना तो उसका बहुत ही अरोमा बड़ा प्यारा अच्छा, निकल आता है। पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो ताकि हमारे व्यूअर्स उनको नोट डाउन कर लें। बिल्कुल इसमें भी ऑयल है, गार्लिक जिंजर है, जाएगा आपका, साबुत गरम मसाले जाएंगे, टमाटर जाएंगे, साथ में मटन जाएगा। गार्निश के लिए आपके पास जो है जिंजर होना चाहिए और साथ में हरी मिर्चें होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है मटन कढ़ाई की भी। प्याज वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही इसके अंदर। अब ये आपने अपने पसंद के और मैं सारे अपनी गरम पसंद के मसाले सारे गरम मसाले डाल डाल दिए दिए जरा। हैं। हाँ, आपको पता ना ये तो मैंने साथ साथ करना होता है। बिल्कुल। और अभी मैं इसके अंदर जो है मटन वो ऐड कर दूंगी। और मटन जब अपना कलर बदल लेगा थोड़ा सा उसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी, सेयर्ड हो जाएगा, यानी कि जब उसके पोर्स बंद हो जाएंगे मटन के और कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। ठीक है। और टमाटर ऐड करके मैं इसको दम दे दूंगी। थोड़ी देर बाद जब टमाटर का छिलका नरम हो जाएगा और अलग हो जाएगा, कुछ लोग पसंद करते हैं कि टमाटर का छिलका उतार दें आप, तो आप चाहे तो चिमटे के साथ छिलका, चूँकि मैंने 1/4 करके जुगन रखे हैं टमाटर, तो निकालना छिलका बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि आप इस शेप में अगर कट कर बिल्कुल लेते 4 हैं हिस्से आपने टमाटर के कर लेने और आपने उतार दिया। अच्छा, जो मटन कढ़ाई, पेशावरी मटन कढ़ाई है, उसमें चीजें थोड़ी खड़ी खड़ी रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें वो जो होता है ना बिल्कुल गला हुआ नहीं होता सारा कुछ। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद आपने इसको खोल के तो भून लेना है और गार्निश करना है, उसके बाद उसको सर्व कर देना है। बिल्कुल। और बात ये है कि देखें व्यूअर्स, जब हम जी कुछ कहने लगे थे, बस कढ़ाई की रेसिपी कढ़ाई की रेसिपी होगी। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स मैं बात करना चाहूँगी लेमन मैक्स की। चाहे हम लेमन मैक्स बार की बात करें, लेमन मैक्स लिक्विड की बात करें, लेमन मैक्स एंटीबैक्टीरियल की, इनके जो मतलब देयर इज सच अ वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त आप लेमन मैक्स के देख रहे हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि आज फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक है, मगर देखें कि कैसे लेमन मैक्स लॉन्ग बार पूरा महीना आपका साथ देगा, प्रॉबली उससे ज़्यादा भी देगा, क्योंकि 1000 लीमों की तूफ़ानी ताकत है इसमें। रमज़ान में आपका साथ देता है और आपके लिए आसानी पैदा करता है। हम 3 टाइम्स बचत रेसिपीज़ लाए हैं इस महीने में। अब होंगी 3 टाइम्स बचत और 3 टाइम्स ज़्यादा सफाई। जब भी मेंशन होती है किसी भी एक चम्मच, किसी भी और चीज़ की बात होती है, तो ऑब्वियसली हमारे जहन में लेमन मैक्स ही आता है। मैं भी यही देख रही थी कि देचकियाँ भी हैं हमारे पास, और अभी ये देचकियाँ हाली होंगी, फिर नई चीज़ें भी बननी है। तो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, किसी भी चीज़ को आपको किचन में सफाई करनी है, अपने काउंटर्स को भी साफ करना। बिल्कुल। मैं तो ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी चम्मच रख दिया ऑयल वाला, कभी कोई चीज़ गिर गई तो वो मतलब फ्रॉम सरफेस क्लीनिंग टू डिशेस टू एवरीथिंग, लेमन मैक्स इज एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। एंड फॉर मी एंटीबैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो अपनी फैमिली के लिए आप हिफाजत चाहते हैं तो ये आपको देता है लेमन मैक्स का एंटीबैक्टीरियल वेरिएंट, जो 99.9% आपकी डिशेस को बैक्टीरिया फ्री करता है। एंड लेमन मैक्स लिक्विड की बात करें तो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, ये 3 गुना ज़्यादा डिशेस धोता है ऑर्डिनरी बार और लिक्विड की बनिस्बत। बट हम बात करें किसी और बार और किसी और लिक्विड से 3 गुना ज़्यादा। सो आपकी जो प्रेशियस क्रॉकरी होती है, जैसे शीशे की ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं जो हमारे अम्मी अब्बा ने, मतलब दादा दादी के हमारे पास डिशेस वगैरह करके होते हैं, ग्लासेस ऐसे होते हैं, तो कम से कम हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर आप लेमन मैक्स लिक्विड से उनको साफ़ करेंगे तो कोई स्क्रैच नहीं लगेंगे, वो बर्बाद नहीं होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाथ जो हैं वो बर्बाद नहीं होते। बिल्कुल। आपके हाथों को भी अच्छी तरीके से साफ कर देता है और आपके हाथों को डैमेज नहीं करता, जो बहुत से दूसरे ब्रांड्स कर देते हैं। एंड इजी टू वॉश एंड इजी टू यूज़। तो ये तो हो गई लेमन मैक्स की बात। अब अगली कुछ रेसिपीज़ भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल मीठी भलियाँ भी बना रही हूँ जुगन मैं। और उसके लिए जो है बहुत सिंपल, आपने बेसन जो है उसको छान लेना है, उसके अंदर नमक, ज़ीरा, और ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा कुटा हुआ इस्तेमाल किया मैंने, और भुना हुआ और कुटा हुआ। और हाथ से ही जब आप उसको भून लेंगे तो सिर्फ हाथ से ही अगर आप उसको हल्का सा मल लेंगे तो स्पेशली उसको कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा सोडा साथ में ऐड करना है और अच्छे से उसको फेंटना है। अच्छा, तो इंग्रेडिएंट्स तो बताओ ना पहले। बिल्कुल बता। इंग्रेडिएंट्स अच्छा जी, बेसन बता देती हूँ पहले। अच्छा जी, बेसन जाएगा, उसके अलावा नमक जाएगा, सोडा जाएगा, मीठा सोडा जो होता है, उसके साथ ऑयल चाहिए हमें फ्राइंग के लिए, दही चाहिए होगा, दूध चाहिए होगा, चाट मसाला, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्व जो हम करेंगे वो इमली की चटनी के साथ करें। अमेजिंग। बिल्कुल। और कुछ पीने के लिए भी तो होना चाहिए ना, बस खाने की बातें हो रही हैं, कुछ पीने के लिए स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी के साथ हम स्ट्रॉबेरी कूलर भी बनाएंगे। और स्ट्रॉबेरी है मेरे पास, मिंट है मेरे पास, लेमन,
और साथ में शुगर के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। कोई सा आप सोडा ले लें और उसको साथ में मिक्स कर दें, अच्छे से चिल करके उसको भी हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो इन सब ब्रांड्स ने हमारा साथ दिया है, जैसे कि लाइफ बॉय है, जैसे कि रफ़ान है, जैसे कि हमारे साथ कनौर है, इन सब ब्रांड्स का हम बड़ा ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारी ट्रांसमिशन में फेथ रखा। सो ये रेसिपीज़ हैं आज की किचन की, और लेट्स सी एंड में हम आपके साथ शेयर भी करूँगी। और मेरे ख्याल से समी खान, आपकी तरफ वापस आ जाएं हम, जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सारे क्योंकि आपकी हमारे किचन बहुत की ही हमने कहा कि आज हमारे साथ स्कॉलर्स बैठे हैं और वो हमेशा कहते हैं कि भाई हमें जो घर में ख़वातीन हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ पॉजिटिव चलना चाहिए। तो हमने कहा रेसिपीज शेयर कर देते हैं, शायद वो भी एक दिन इफ्तारी में थोड़ी सी हेल्प कर दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और हमने रेसिपी सुनी है, बहुत मजे की लग रही है। तीनों इंशाल्लाह इफ्तार जेंटलमैन के वक्त चेक मुस्कुरा रहे करेंगे हैं, ये कैसी है, देखें इफ्तार तक वेट तीनों भाई करेंगे। हमारे मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो नहीं हम करेंगे। इस वक्त मुस्कुराना ही बनता है। हाँ हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं जी। हम इनसे कुछ नॉलेज हासिल करने का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी एक सवाल था, हम रोज़े के फ़ज़ाइल के हवाले से बात कर रहे थे जी। प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि रोज़े का अजर क्या है? देखिए, रोज़े के अजर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी बहुत अहम और बहुत काबिल गौर है। आपने फरमाया कुल्ला अमल बनी आदम युज़ाअफ़ु अजरुहु मिन सबइन इला सबइमियातिन, कि इब्ने आदम के हर नेक अमल का अजर 7 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ता है। ये हर अमल के मुताल्लिक आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से 7 गुना से लेकर 700 गुना तक, इल्ला सौम, मगर रोज़े का अजर व सवाब 700 गुना पर रुकता नहीं है। ये नहीं है कि 700 गुना मिलेगा, 701 गुना नहीं मिलेगा। रोज़े के मुताल्लिक आपने फरमाया कि वो इस ज़ाब्ते, इस कायदे या इस हदबंदी से मुस्तस्ना है। उसका सवाब कितना होगा उसका उसकी कोई हद व इंतहाई नहीं है। और फिर आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कौल नकल किया, और जब किसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला यूँ कहता है, तो हम उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। उस हदीस कुदसी में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि फ़इन्न सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा तो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। यानी इसके माना ये हुए कि इंसान नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, उसे सवाब मिलता है, उसे अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है। लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसे अल्लाह मिलता है, सुभान अल्लाह, उसे अल्लाह मिल जाता है। और फिर ये भी फरमाया, एक रिवायत में ये भी आया कि वहाँ अना अज्जी भी, कि मैं अपने हाथ से उसकी जज़ा दूंगा। यानी जज़ा का मामला ये है कि फरिश्ते इंसान के आमाल पेश करते हैं अल्लाह के सामने कि ए अल्लाह, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने ये नेक अमल किया है। अल्लाह ताला उस पर फैसला फरमाते हैं कि इसकी इतनी नेकियां लिख दो, इसकी इतनी नेकियां लिख दो, इसकी फरिश्ते वो लिख देते हैं। लेकिन जहाँ रोज़े का मामला आता है, रोज़े का मामला अल्लाह के और बंदे के दरमियान बराह रास्त होता है। वहाँ फरिश्ता बीच में नहीं होता कि इसने इतने रोज़े रखे हैं, इस रोज़े पे कितनी नेकियां। वहाँ अल्लाह ताला ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से, अपनी ख़ास अता, अपनी ख़ास मेहरबानी से बंदे को बराह रास्त अजर अता फरमाता है। और ज़ाहिर है कि देखिए, अल्लाह की जो शान है, कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, अल्लाह की शान की कोई हद व इंतहा नहीं है। अल्लाह की सखावत और उसकी देन की कोई हद व इंतहा नहीं है। लिहाजा रोज़े का जो अजर व सवाब है वो बेहिसाब व बेकिताब है। और इस वजह से भी कि देखिए, रोज़ा जो है वो सब्र का नाम है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो इस खुतबे का हवाला हम शुरू में भी दे रहे थे, कि हुआ शहर सब्र, कि ये महीना सब्र का महीना है। और सब्र के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, के अजर साबिर का जो अजर सवाब है वो बेहिसाब होता है। लिहाजा रोज़े की सूरत में जो सब्र का मुज़ाहिरा इंसान करता है उसका अजर सवाब भी बेहिसाब व किताब होता है। और एक और साथ साथ बात समझते जाइए जी कि देखिए, हर इबादत के अंदर कुछ करने का काम होता है। आप नमाज पढ़ते हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, दूसरी सूरह मुबारका पढ़ रहे हैं,
करने का काम है। रोजे में करने का काम कोई नहीं है। रोजा नाम है खाने पीने से रुक जाने का, है ना। खाने पीने से रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नमाज पढ़नी है या आपको कोई रुकू करना है या आपको कोई सजदा करना है। आप अपने काम कर रहे हैं, आपका रोजा आपके साथ साथ चल रहा है सारा दिन, मामूलाती जिंदगी बाकी वैसे ही है। मामूलाती जिंदगी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा, अब करने के काम की तो आप कोई मिकदार मुतय्यन कर सकते हैं ना, कि आपने 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, 5 मरतबा कहा, 3 आयतें पढ़ी, 5 आयतें पढ़ी, लेकिन जो काम करने का है ही नहीं उसकी मिकदार आप कैसे मुतय्यन करेंगे? इसकी मिकदार अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही उसकी अजर देगा। बेशक, बेशक, बेशक। अच्छा, हाँ, एक हाँ, मैं प्लीज 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 पूछिए। अभी आप बात कर रहे थे सब्र की, लेकिन कुछ जगहों पे डॉक्टर साहब, आप भी शायद ऐसा डॉक्टर साहब अग्री करेंगे कि सब्र इंसान नहीं कर सकता, जहाँ पे इंसानी हकूक और स्पेशली जो आपके रिलीजियस राइट्स होते हैं उनको जी। डैमेज किया जाता हाँ। है। क्योंकि आज 23 मार्च का दिन है जहाँ पे हम कह रहे हैं सब्र करना है, लेकिन कुछ सही। जगहों पे सब्र नहीं इंसान कर पाता। हाँ। तो डॉक्टर साहब, बात 23 मार्च तक पहुंची कैसे? जी मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहे थे बिल्कुल। एक अरसे से, यहाँ तक बात पहुंची कैसे? और आपने कहा था कि 170 तजवीज़ात पहले जी, दी जी। गई। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस तजवीज़ पे आके बात कैसे पहुंची? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखें 1857 की जंग आज़ादी इस करारदाद से ठीक 83 बरस पहले हुई, और आज इस करारदाद तो गुजरे भी 83 बरस हो चुके हैं, वाह। इत्तेफाक है। तो जो पहले की 83 बरस की कहानी है वो ये कि जब जंग आज़ादी में यहाँ के मुकामी लोगों को एक तरह से शिकस्त हुई तो फिर उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, और उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान उठे। उन्होंने कहा कि अभी हमें सियासत से किनारा कशी कर लेनी चाहिए। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक को सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बयान करें तो उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो आप अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, डिवोशन टू एजुकेशन, और तीसरा लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, कि आप तालीम की तरफ तवज्जो मरकूज़ करें, सियासत से किनारा कशी कर लें और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर अमल करते हुए अंग्रेज़ का थोड़ा सा साथ दें। और ये तजवीज़ काफ़ी अरसा तक मुसलमानों के लिए एक नेमत साबित हुई, और मुसलमान तालीम की तरफ राग़ब हुए, सियासत से किनारा कशी कर ली और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, मसलन बंगाल को तकसीम जब किया अंग्रेज़ों ने खालिसतन उसकी इंतज़ामी ज़रूरियात के तहत, लेकिन उस पर जो रिएक्शन आया कांग्रेस की तरफ से वो इतना अलार्मिंग था कि मुसलमान मजबूर हो गए कि वो वायसराय से जाकर मिलें और कहें कि जी आप हमें अलहदा हक़ दें। मसलन सबसे बड़ा हक़ क्या मांगा उन्होंने कि जी हमें अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का हक़ दें। जुदागाना इंतखाब की बात की, उन्होंने कहा जी कि हमें मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाए, हमें असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाए। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया 1906 में, लेकिन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से भी मुस्लिम लीग का जो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखें उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ के मामलात को खुश उसलूबी के साथ दूसरी अक़वाम के साथ मिल मिलाकर और अंग्रेज़ की लॉयल्टी करके ही हल करेंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती गई कि मसलन कायदे आज़म आगाज़ में मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं बने, 1906 में मुस्लिम लीग बनी लेकिन कायदे आज़म उससे दूर रहे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन रेदर देन ए मुस्लिम। लेकिन 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए और इस कंडीशन पर शामिल हुए कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, और 1913 से 1920 तक वो दोनों जमातों के मेंबर रहे। लेकिन 1920 में जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो कांग्रेस का एटीट्यूड है टूवर्ड्स मुस्लिम्स वो इतना हार्श है, इतना एग्रेसिव है कि वो अलग हो गए। उन्होंने कहा नाउ दिस इज द पार्टिंग ऑफ वेज, अब हमारे रास्ते जुदा हो गए। यानी कि हर कोशिश की, सब्र किया, पेशेंस हाँ। के साथ गुफ्तगू की, जी। मगर मामलात जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ मसले- जा ही नहीं रहे थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसके बावजूद भी कोशिश करते रहे, इसके Exactly. बावजूद भी सब्र करते रहे। मसलन कायदे आज़म की आप जो दिल्ली प्रपोजल्स हैं वो देख लें, इन प्रपोजल में तो वो अपने जुदागाना इंतखाब के हक से भी दस्तबरदार होते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन अगले साल जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें फिर ऐसी तजावीज़ दी गई जो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। फिर कायदे आज़म ने 14 निकात दिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौर होते रहे, लेकिन जब सब कुछ ना हो सका तो फिर आप देखें कि मुसलमान इस बात पर मजबूर हो गए, और जब ये मुतालबा किया गया तो उस पर भी कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन हुआ कि ये तो एक दीवाने की बढ़ है, ये एक दीवाने का ख्वाब है कि जो एक बारगेनिंग चिप के तौर पर कह रहा है, एक बड़ी डिमांड कर दी है, ये इन लोगों ने कहाँ वतन हासिल करना है, इनको हम जुदागाना इंतखाब का लॉलीपॉप दे देंगे, इनको मुलाजमतों में थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे, इनको असम्बलियों में नुमाइंदगी दे देंगे और इससे ये बाज आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो एक अलग वतन का हसूल है। और माशाल्लाह आज अल्लाह के करम से हमें वो वतन हासिल हो चुका हुआ है, इतने साल हम गुजार चुके हैं। बेशक अल्लाह का खास इनाम है हम पर। बेशक। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा आज का और ये पूरे वतन इल्म का अल्लाह segment- ताला ने हमें दिया लैलतुल क़द्र में, बेशक, बेशक। है ना। यहाँ और पे लैलतुल क़द्र एक
जी एक सर, सेकंड जी में। सर। लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला कहता है मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि इस लैलतुल क़द्र में जो भी मामला होगा उसके लिए सलामती सलामती है। ये मेरा मुल्क लैलतुल क़द्र में बना है, ये हमेशा सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। यहाँ पे नूर इल्म का सेगमेंट कंक्लूड करते हुए मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर मुजद्दिदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ अपने लिखे हुए अशार पेश करते हुए हमारी इस सेगमेंट को क्लोजिंग की तरफ लेकर मैं जाएं। आज पाकिस्तान के लिए ही और एक पाकिस्तानी की ज़बान से एक तराना है, वाह, वही अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह पे है ईमान मेरा, अल्लाह पे है ईमान मेरा, हाँ रहबर है कुरान मेरा, और कुदरत की एक निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या बात। महबूब खुदा सरकार मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब खुदा सरकार मेरे हैं ख़त्म रसूल दिलदार मेरे, क्या बात। मैं एक अनमोल कहानी हूँ, वाह, मैं पाकिस्तानी हूँ, और मौला की अता है ये धरती, मौला की अता है ये धरती, हाँ खुल्द नुमा है ये धरती, वाह, मैं इसका दिलबर जानी हूँ, मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ, वाह और वाह, मैं मूरत हूँ ये है चेहरा, क्या बात है। मैं मूरत हूँ ये है चेहरा, ये हर माथे का है सेहरा, सेहरा, बेशक। वाह, सेहरे की मैं ताबानी हूँ, हम्म, मैं पाकिस्तानी हूँ, वाह, और इस परचम सब्ज हिलाली से है प्यार मुझे हरियाली से, वाह, इस परचम सब्ज हिलाली से है प्यार मुझे हरियाली से, हर मुश्किल में आसानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, है केपी के मेहरान मेरा, कश्मीर और बल्तिस्तान मेरा, बेशक। है केपी के मेहरान मेरा, कश्मीर और बल्तिस्तान मेरा, सिंधी न बलोचिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी, क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह। इसी नोट पे व्यूअर्स हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान।